नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज की कहानी अगर आप अंत तक सुनते हो तो आपको डर का एहसास होना तय है और आपके प्यारे हाथों से एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी है चार दोस्तों की जो एक सुनसान रास्ते पर ऐसी मुसीबत में फंसे कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। तो कहानी कुछ यूं है। चार दोस्त आर्यन, रिया, कबीर और साक्षी रात के वक्त एक शादी से लौट रहे थे। उनका रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। चारों गाड़ी में हंसी मजाक करते हुए सफर तय कर रहे थे जब अचानक गाड़ी झटके से रुक गई। चारों ने गाड़ी से बाहर झांक कर देखा। चारों ओर घना अंधेरा था, कहीं से भी कोई मदद मिलने की उम्मीद नहीं थी। आर्यन जो ड्राइव कर रहा था बोनट खोलकर गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करने लगा। रिया ने अपना फोन निकाला लेकिन नेटवर्क गायब था। साक्षी और कबीर अंदर बैठे हुए भी बेचैनी महसूस कर रहे थे। तभी झाड़ियों से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। क्या वो हवा थी या कुछ और, ये अब भी कोई नहीं जानता था, लेकिन वो आवाज वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दोस्तों, आगे जो हुआ वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। झाड़ियों से आती हुई अजीब आवाजें धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। रिया ने डरते डरते कहा, मुझे ये जगह बिल्कुल भी सही नहीं लग रही, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। लेकिन समस्या ये थी कि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। आर्यन ने आवाजों को नजरअंदाज करते हुए गाड़ी के इंजन पर ध्यान देना जारी रखा, लेकिन कबीर जो हमेशा मस्ती के मूड में रहता था बाहर निकलकर झाड़ियों की ओर देखने लगा। हो सकता है कोई जानवर हो, उसने कहा। वो कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि अचानक झाड़ियों से कोई चीज उसके पास से गुजरी। कबीर ठिठक गया। उसने देखा लेकिन वहां कुछ नहीं था। तुम लोग डर रहे हो जबकि यहाँ कुछ भी नहीं है, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और गाड़ी का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सब चौंक गए। ये कैसे हुआ? साक्षी ने कांपती हुई आवाज में पूछा। तभी वो आवाजें जो पहले झाड़ियों तक सीमित थीं अब गाड़ी के चारों तरफ सुनाई देने लगी। दोस्तों, जैसे जैसे आवाजें गाड़ी के पास आती गईं, डर उनके चेहरों पर साफ झलकने लगा। आर्यन ने गुस्से में कहा, यहाँ कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। उसने कोशिश की कि गाड़ी स्टार्ट हो जाए, लेकिन गाड़ी में जैसे जान ही नहीं थी। तभी कबीर ने गाड़ी की खिड़की के बाहर देखा, चिल्ला उठा, कोई है वहां? बाकी सबने तुरंत खिड़की के बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। तुमने देखा क्या? साक्षी ने पूछा। कबीर का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने धीरे से कहा, वो कोई आदमी था, लेकिन उसकी आंखें अजीब थीं। पूरी सफेद और बिना पलक झपकाए वो हमें देख रहा था। तभी गाड़ी के बोनट पर एक तेज धक्का महसूस हुआ। चारों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आर्यन बोनट के पास जाने ही वाला था कि रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत जाओ, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, लेकिन आर्यन नहीं रुका। जैसे ही उसने बोनट खोला, अंदर से खून का एक निशान दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपनी उंगलियों से गाड़ी के इंजन को छुआ हो। दोस्तों, आर्यन जैसे ही बोनट से खून का निशान देखता है उसका दिल धड़कने लगता है। उसने बाकी तीनों को बुलाया, लेकिन किसी की भी हिम्मत पास आने की नहीं हुई। कबीर ने खिड़की के अंदर से चिल्लाकर कहा, तू पागल है क्या? जल्दी वापस आ। लेकिन आर्यन ठहरा जिद्दी। उसने उस खून के निशान को हाथ से पोंछने की कोशिश की और तभी उसे अपने पीछे एक परछाई दिखाई दी। आर्यन ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहां एक लंबा काला साया खड़ा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी उपस्थिति से चारों ओर अजीब सी ठंडक फैल गई। आर्यन के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने रिया, कबीर और साक्षी की तरफ देखा और हाथ के इशारे से उन्हें बाहर आने को कहा। रिया ने डरते हुए कहा, यहाँ से निकलने का कोई और तरीका ढूंढो, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन साक्षी ने खिड़की से झांकते हुए देखा कि वह परछाई अब आर्यन के और करीब आ रही थी। आर्यन, वापस अंदर आओ, उसने चीखते हुए कहा। आर्यन तेजी से दौड़ता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, गाड़ी का इंजन अचानक खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। परछाई गाड़ी के बोनट के ऊपर झुक गई, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो गई। दोस्तों, गाड़ी का इंजन स्टार्ट होने के बाद भी सबके दिल में डर बना हुआ था। आर्यन किसी तरह खुद को संभालते हुए गाड़ी में वापस आ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। रिया, कबीर और साक्षी ने उसकी बात का समर्थन किया, लेकिन डर उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था। आर्यन ने गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन गाड़ी जैसे किसी अदृश्य ताकत के नियंत्रण में थी। वो रास्ता जो हमेशा सीधा जंगल से बाहर जाता था अब किसी अजनबी दिशा में ले जा रहा था। गाड़ी के बाहर घना कोहरा फैल गया और सड़क के किनारे सफेद कपड़े पहने लोगों की परछाइयां दिखाई देने लगी। कबीर ने डरते हुए कहा, ये कौन लोग हैं और ये हमें ऐसे क्यों घूर रहे हैं? तभी गाड़ी के अंदर ठंडक और बढ़ गई। साक्षी ने घबराकर पीछे देखा और उसकी चीख गाड़ी के अंदर गूंज उठी। वो कौन है? उसने कांपती हुई उंगली से गाड़ी की पिछली सीट की ओर इशारा किया। पीछे की सीट पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे। रिया ने डरते डरते कहा, आप कौन हैं और हमारी गाड़ी में कैसे आई? बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया और उसकी सफेद खाली आंखों ने चारों की रूह को कंपा दिया। दोस्तों,
बूढ़ी औरत की सफेद खाली आंखों को देखकर गाड़ी में सबकी सांसें थम गईं। उसकी सांसों की आवाज जैसे गाड़ी की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। आर्यन ने तुरंत ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। गाड़ी बिना किसी कंट्रोल के उसी घने जंगल में और अंदर जाती जा रही थी। रिया ने कांपती आवाज में कहा, कौन हो तुम और हमारी गाड़ी में क्यों हो? बूढ़ी औरत ने पहली बार कुछ कहा। उसकी आवाज इतनी ठंडी और गूंजती हुई थी कि सुनते ही सबका खून जम गया। उसने धीमे से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये रास्ता सिर्फ मेरा है। साक्षी ने डरते डरते पूछा, तुम क्या चाहती हो? अचानक बूढ़ी औरत जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी गाड़ी के अंदर गूंजने लगी और उसी के साथ गाड़ी के शीशे अपने आप टूटने लगे। हवा इतनी ठंडी हो गई कि सबके हाथ पैर सुन्न हो गए। औरत ने कहा, तुम सबने मुझे परेशान किया है, अब तुम सब इसका अंजाम भुगतोगे। गाड़ी अचानक रुक गई। चारों ने देखा कि वे एक अजीब जगह पहुंच गए थे। वहां कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ टूटे हुए पेड़ों और गहराई में जाती खाई का भयानक नजारा था। दोस्तों, गाड़ी अचानक रुक गई थी और सामने जो दृश्य था वह किसी भी इंसान को पागल कर देने के लिए काफी था। गहरी खाई, घने पेड़ और चारों ओर अजीब सी चुप्प। कोई आवाज नहीं थी, बस एक सन्नाटा जो जैसे उनके दिलों में समा रहा था। आर्यन ने घबराकर गाड़ी के दरवाजे को खोला, लेकिन बाहर की ठंडी हवा ने उसे अंदर खींच लिया। रिया, कबीर और साक्षी एक दूसरे के पास इकट्ठे हो गए। यहाँ क्या हो रहा है? हमें बाहर जाना चाहिए, कबीर ने घबराहट में कहा। तभी बूढ़ी औरत की आवाज फिर से गूंजी, तुम अब कहीं नहीं जा सकते, ये रास्ता अब तुम्हारा नहीं रहा। उसका चेहरा अब और भी विकृत हो चुका था। उसकी आंखें अब पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं और वो अपनी जगह से हिल रही थी, जैसे कोई पुरानी सूरत अचानक से बन गई हो। रिया डरते डरते बोली, हमें इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता चाहिए, कोई रास्ता तो बताओ। बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे अपनी उंगलियां घुमाई और गाड़ी के शीशे पर एक निशान बना दिया। जैसे ही निशान बना, गाड़ी के अंदर एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। सबकी आंखें अब उस निशान पर टिक गईं और अचानक गाड़ी का इंजन बंद हो गया। गाड़ी पूरी तरह से अंधेरे में डूब गई। तभी गाड़ी के बाहर से एक साया दिखाई दिया। दोस्तों, गाड़ी के बाहर का अंधेरा अब और गहरा हो चुका था। चारों दोस्तों की धड़कनें इतनी तेज हो गईं जैसे दिल उनके गले में आकर धड़क रहे थे। तभी उस अंधेरे में से एक साया धीरे धीरे गाड़ी के पास आकर खड़ा हो गया। साया बिल्कुल काला था। उसकी कोई शक्ल साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन उसके होने का एहसास चारों के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ा रहा था। कबीर ने धीरे से कहा, ये क्या है? लेकिन उसका सवाल अधूरा ही रह गया। अचानक वह साया हिलने लगा और गाड़ी के शीशे से अंदर झांकने लगा। रिया ने कांपते हुए कहा, ये वही आदमी है जिसे कबीर ने देखा था, वही शख्स। गाड़ी के अंदर की हवा अचानक से और ठंडी हो गई। आर्यन, जो अब भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, गाड़ी का दरवाजा खोलने ही वाला था कि वही साया गाड़ी के भीतर घुस आया। अब वो सबके सामने खड़ा था और उसके चेहरे पर नफरत और तड़प का एहसास था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। सबको एक गहरी आवाज सुनाई दी जो जैसे गहरी अंधेरी खाई से निकल रही थी। वह साया बोला, तुम सब मेरे रास्ते में आ गए हो, अब तुम सब मुझे अपनी कीमत चुकाने के लिए दे दो। दोस्तों, साया अब उनके सामने खड़ा था और उसकी काली आंखें सबको जैसे निगलने के लिए तैयार थीं। गहरी ठंडी हवा और डरावनी मुस्कान के बीच उसकी आवाज फिर से गूंजी, तुम सबको अपना भाग्य खुद चुनना होगा। एक मौका मिलेगा, या तो तुम मुझे वो दे दो जो मैंने मांगा है, या फिर इस जगह का हिस्सा बन जाओ। साक्षी के होंठ कांप रहे थे। उसने कहा, हमने क्या किया है? क्यों हमसे बदला ले रहे हो? साया हंसी के साथ बोला, तुम लोग इस रास्ते से बिना इजाजत आए हो। ये रास्ता मेरी और मेरी आत्मा की गिरफ्त में है और तुम सब मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगे। उसकी आवाज में इतना गहरा डर था कि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। आर्यन ने डर के बावजूद गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। गाड़ी पूरी तरह से थम चुकी थी। तभी अचानक साक्षी ने दरवाजे से बाहर देखा और उसने देखा कि वही साया अब धीरे धीरे गाड़ी के ऊपर चढ़ रहा था। उसकी आंखें अब पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं और वह अपनी दरिंदगी को सब पर लादने के लिए तैयार था। दोस्तों, जैसे ही साया गाड़ी के ऊपर चढ़ा, उसकी अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे वह किसी गहरे अंधेरे से अपनी आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। गाड़ी के अंदर सन्नाटा था, लेकिन बाहर की हवा में एक अजीब सी घबराहट थी। चारों दोस्तों के दिल दहक रहे थे, जैसे कोई जलती हुई आग उनके अंदर भर दी गई हो। साक्षी, जो अब तक चुप थी, अचानक बोल पड़ी, अगर यह जगह शापित है तो हम कुछ तो कर सकते हैं, कुछ तो उपाय होगा, हमें इसे तोड़ना होगा। उसने सभी को एक साथ इकट्ठा किया। रिया ने कांपते हुए कहा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? ये आत्मा हमारे साथ है और हमें जाने नहीं देगी। तभी कबीर ने कहा, अगर हम उस साये से अपनी ताकत की बजाय उसकी कमजोरी पकड़ लें तो? आर्यन ने हिम्मत जुटाई और अपनी आवाज में भरोसा लाते हुए कहा, साक्षी सही कह रही है, हमें एक मौका तो मिलेगा। अगर हमें इस जगह से बाहर निकलना है तो हमें उस साये के सच का पता लगाना होगा। सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अचानक गाड़ी का इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया, लेकिन गाड़ी अब पहले जैसी नहीं थी।
कुछ और बदल चुका था। साया अब गाड़ी के पास नहीं था, लेकिन उसकी कड़ी निगाहें कहीं और से उन्हें महसूस हो रही थीं। दोस्तों, गाड़ी अब किसी अजीब और भयानक शक्ति से चल रही थी। चारों दोस्त एक साथ घबराए हुए, लेकिन किसी न किसी उम्मीद के साथ अपने रास्ते पर थे। गाड़ी के शीशे से बाहर देखते हुए रिया ने एक डरावनी आवाज सुनी, जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो, लेकिन आवाज बिल्कुल गहरी और अजनबी थी। उसने डरते हुए कहा, क्या तुम लोगों ने भी वो आवाज सुनी? आर्यन ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। हमेशा चलते रहो, कभी भी रुकना मत, उसने कहा। लेकिन कबीर ने डरते हुए कहा, पर यह रास्ता तो किसी और दिशा में जा रहा है। यह वही रास्ता नहीं है जिस पर हम आए थे। तभी अचानक गाड़ी के सामने एक बड़ी सी दीवार आ गई। पूरी गाड़ी रुक गई और वे चारों चौंक कर बाहर देखने लगे। यह दीवार किसी प्राचीन मंदिर की तरह दिख रही थी और उसके ऊपर एक खून से लिखा हुआ संदेश था, जो भी इसे पार करेगा उसकी आत्मा मेरी होगी। क्या मतलब है इसका? साक्षी ने कहा। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ और कहता, वही साया फिर से उनके सामने प्रकट हो गया। अब वह पहले से कहीं ज्यादा डरावना और शक्तिशाली लग रहा था। उसकी आंखों में घृणा और उसकी मुस्कान में तकलीफ थी। उसने कहा, तुम लोग अब अपनी कीमत चुका रहे हो। लेकिन आर्यन ने पूरी ताकत से गाड़ी का दरवाजा खोला और साया की ओर कदम बढ़ाया। उसने जोर से कहा, तुम हमें और नहीं डरा सकते। हम अब इस शाप को तोड़ने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, आर्यन ने डर की परवाह किए बिना साया की ओर कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, केवल एक दृढ़ निश्चय था। वह जानता था कि अब या तो उन्हें इस शापित आत्मा से छुटकारा पाना था, या फिर हमेशा के लिए इस खौफनाक जगह का हिस्सा बन जाना था। साया, जिसने पहले कभी किसी को इतना साहस नहीं दिखाते देखा था, अब बुरी तरह से झपकते हुए उसे घूर रहा था। उसकी हंसी धीरे धीरे बंद होने लगी और उसकी आंखों में गुस्सा और तड़प का असर दिखने लगा। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? साया बोला, लेकिन उसके स्वर में अब उतनी ताकत नहीं थी। साक्षी, जो अब तक डर के मारे कुछ नहीं बोल पा रही थी, अब बोल पड़ी, हमें तुम्हारा शाप नहीं चाहिए, हमें अपनी जिंदगी वापस चाहिए। तभी अचानक हवा में एक तेज शोर गूंज उठा और गाड़ी के चारों ओर से भूतिया आवाजें आने लगीं। ये आवाजें अब पहले से ज्यादा तेज और चिल्लाती हुई थीं, जैसे आत्माएं खुद को मुक्त करने की कोशिश कर रही हो। कबीर ने आर्यन का हाथ पकड़ते हुए कहा, अगर हमें बाहर निकलना है तो हमें एक साथ मिलकर इस साए का सामना करना होगा। चारों ने एक साथ अपनी ताकत जुटाई और उस साए की ओर बढ़े। तभी साया चीखते हुए धरती में समाने लगा। उसकी चीखें गूंजती हुई दूर तक सुनाई देने लगीं और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। गाड़ी में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार चारों के दिलों में कोई डर नहीं था। उनका सामना उस साए से हो चुका था और अब वे इस शाप से मुक्त हो चुके थे। गाड़ी में एक अजीब सी रोशनी आई और अचानक गाड़ी खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। साक्षी ने खिड़की से बाहर देखा और देखा कि अब वह खौफनाक जंगल गायब हो चुका था। वे रास्ते पर थे और वह दीवार भी अब नहीं थी। हम बच गए? रिया ने धीरे से पूछा और सभी ने राहत की सांस ली। आर्यन ने कहा, हाँ, अब हम बच गए हैं, लेकिन हम कभी नहीं भूलेंगे कि उस रात हम पर क्या बीती थी। तो दोस्तों, यह थी कि कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताना।